Namaskar. Welcome to you all our BDSP Digital Study e-learning platform. Myself Vinay Shukla. Today I am with the chapter Moving Charge and Magnetism Unit 3, and today the topic is the force on a current carrying conductor in uniform magnetic field. हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और जब हम इसके बारे में जानेंगे तो उसके पहले हमें फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, जो उसके पहले का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, उसे बेहद अच्छे तरीके से रिवाइज करना होगा। हमने क्या पढ़ा? हमने इसके पहले के वीडियो में यह पढ़ा था बच्चों कि कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज इफेक्ट तभी होता है, इफेक्टेड तभी होता है जब वो मूविंग हो। और ये बड़ा कॉन्सेप्ट था आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में। मैं पार्ट टू पार्ट वीडियो में इस कॉन्सेप्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस आप देखेंगे। हर वीडियो में आपको ये बात मैं बताता हुआ मिलूंगा, क्योंकि हम जितनी भी टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, वो मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। हम मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्ज की कैपेसिटी, मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ा था हमने इसके पहले वीडियो में? एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। When a moving charge is placed in a uniform magnetic field, it experiences a force, and that force is F is equal to Q V cross B। और वहां पे आपको हमने थंब रूल और ये सब एम्पियर सर्किटल लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ, ये सब आपको मैग्नेटिक फील्ड के निकालने का फॉर्मूला ये सब बताया जा चुका है। आज की टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 12 के बच्चे से बेहद अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपकी क्लास 12 में 100% आएगा। ये मैं गारंटी लेता हूं, ये स्कूल गारंटी लेता है कि ये जो आज आप वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके सिलेबस में एग्जाम में 100% आ सकता है और आएगा ही। इसलिए इसका विशेष ख्याल करके इसको पूरी अच्छी तरीके से समझे। तो हम पहले से समझ चुके हैं कि when a charge is placed in a uniform magnetic field, it charge experiences, but it should be need that charge in motion. Charge should be in motion. Then it experiences a force. That force is F, vector F. F is the vector Q V cross B. This is the force which charge experiences in a uniform magnetic field. We have discussed it in previous videos. If you want to see and want to understand, if you don't have understanding about this, please search on our BDSK एजुकेशनल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रुप, उस पर आप जाएं, सर्च करें और उसको देखें, तभी ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ये आप F समझ गए कि F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B क्या है। मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा बताया। दिस इज द फोर्स व्हिच आर एक्सपीरियंसेस बाय अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए बच्चों आगे हम एक लैंग्वेज देख रहे हैं। फोर्स को हमने जान लिया कि फोर्स किस पर? करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज द वायर। अगर एक वायर आप देखें तो वायर क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसे हम वायर के तौर पे भी जान सकते हैं। और ये क्या करता है? मेनी चार्जेस। एक वायर क्या करता है? अभी तक हमने जो पढ़ा है ये वन चार्ज, एक चार्ज को पढ़ा, पर्टिकुलर एक चार्ज पर हमने पढ़ा। अब हम क्या कर रहे हैं? हम मेनी चार्ज, जब हम अब पूरे वायर में, पूरे तार में तो बहुत सारे चार्ज होंगे बेटा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। एवरी इलेक्ट्रॉन मेकिंग अ ग्रुप एंड मेक अ चार्ज, वो चार्ज बनाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर आप चार्ज, एक चार्ज की बात, लेकिन जब वायर में एक चार्ज होता नहीं, एक इलेक्ट्रॉन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके हिसाब से आप करंट कैरिंग वायर क्या कर सकते हैं कि मेनी चार्जेस inside wire are in motion because moving charge is the concept of this chapter. Charge should be moved. मैं बार बार आपको ये बताता चल रहा हूं कि चार्ज का मूव होना बेहद जरूरी है। अगर चार्ज नहीं मूव हो रहा है तो इसका यह मतलब हो गया कि हम
इस कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से अंडरस्टूड कर रहे हैं। ये आपके लिए एक चेतावनी है कि आप मूविंग चार्ज के कॉन्सेप्ट की बात पढ़ रहे हैं, तो मूविंग चार्ज को ही कॉन्सेप्चुअली आप अंडरस्टूड करेंगे, तब ये टॉपिक अंडरस्टूड हो जाता है। तो करेंट कैरिंग वायर इज द मेनी चार्जेस इनसाइड वायर आर इन मोशन। बहुत सारे चार्ज क्या है, वो वायर में क्या है, वो मोशन में है। ओके भैया, बच्चों आप सब समझ गए। अब अगर चार्ज मोशन में है तो करंट होगा, चार्ज इन मोशन दिस इज करंट। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उस रिलेशन की इसके डेरिवेशन में बहुत यूज होने वाला है, तो उस फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए। मैंने यहां लिखा है I बराबर VDENA। अगर हम डी हटा दें बेटा तो एक लड़की का नाम निकल करके सामने आता है, वीना। अगर हम डी हटा दें तो I बराबर वीना या I बराबर VD, जहां VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज इज गोज टू द पॉजिटिव चार्ज। किसी वायर में जब उसको करंट आता है, नेगेटिव चार्ज गोज टू द पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा क्या करता है, उनको रिफ्रेश करता है, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट क्या करती है, आती है। तो ये एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो आप नेक्स्ट लेक्चर्स के हमारे वीडियो में जाएंगे तो आपको वहां पर वीडियो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जरूर मिल जाएगा, आप वहां जाकर के इसको अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ आपको एक फॉर्मूला अच्छे से आपको तैयार रखना है, वो फॉर्मूला है I बराबर VDENA। I बराबर VDENA, जहां VD क्या है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस वायर में। तो करंट से हम निकाल सकते हैं उसको। A क्या है, एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है किसी भी वायर का। ये देखिए यहाँ पे एक वायर हमने एज्यूम किया है, ये इसका एरिया पोर्शन है बेटा, यहाँ हम इसको आराम से लिख सकते हैं, ए करके बता सकते हैं, दिस इज द एरिया पोर्शन। I करंट इज गिविंग इनसाइड, I क्या करेंगे, इसमें अंदर की ओर जो करंट जाएगी, Q चार्ज इसमें जो रहेंगे, Q मतलब एनी, वो एनी की आपको यहाँ ले लिया गया है, तो एरिया उसके साथ, तो I VDENA, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड, जल्दी बोलिए, एंड करंट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट। इतना आप नोट करें, अच्छे से लिखें अच्छे से, तब हम आगे बढ़ें। आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की और डिटेलिंग में चलते हैं। जितना हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड करेंगे उतना ही हमको क्या होगा। तो I करंट फोर्स आपको पता है, ये आपको पता है, ये आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसका मैंने आपको फिर भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हमारा है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले आए। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम ले आए, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जितने चार्ज हैं वो सब मूव करेंगे, इसलिए ये फॉर्मूला उस पर हेल्पफुल होगा। ये फॉर्मूला वहां हेल्प करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला किस फोर्स पर है, चार्ज जब मूव में हो उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। वैसे ही ये F भी इस जब मैग्नेटिक फील्ड में L लेंथ की इसी L लेंथ की जो हमारी वायर है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो हम भी इस फॉर्मूले का हेल्प लेंगे, क्योंकि मूविंग चार्ज इज आल्सो कॉल्ड द करंट। करंट को भी हम जानते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्चुअली हम लोग थोड़ा सा इसको अंडरस्टूड होते हैं, कहां से वेलोसिटी को अंडरस्टूड करेंगे, कैसे इसको जानेंगे। आप सब वीडियो ध्यान से देखते रहें, आपको सब समझाऊंगा, सब यहाँ पर आपको है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने ली, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक L लेंथ वायर कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको वायर भी कह सकते हैं, वायर को उस मैग्नेटिक फील्ड में लाके हमने रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन में, चार्ज की जो फोर्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, उसने क्या किया, उनके साथ एक बीच में एक एंगल बनाता है, दैट इज थीटा, जिसका मतलब B इज द रिलेटेड विद द लेंथ ऑफ वायर और डायरेक्शन ऑफ द करंट।
उनके साथ क्या है, एक रिलेशन में एक डायरेक्शन बना रहा है, वेक्टर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सही होगा। दूसरी चीज, अब हमको यहाँ एक्सपीरियंसेस फोर्स की करनी है, ये फोर्स एक्सपीरियंसेस होगा कैसे, क्योंकि अब हम तो चलिए ठीक है फोर्स निकाल देंगे, लेकिन हम इस फोर्स की एक्सपीरियंसेस कैसे करेंगे। तो एक्सपीरियंसेस करने के लिए आपको थोड़ा सा क्या है, राइट हैंड पाम रूल का यूज करना पड़ेगा, राइट हैंड पाम रूल। तो आप यहां पर देखेंगे तो जो आपकी ये राइट हैंड है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम मान लेते हैं ये इनवर्ड है, यानी अंदर की डायरेक्शन है। जब अंदर की जब है ये अंदर, जब आप देखिए पाम आप रख लेंगे तो ये जो हमारी थंब है ये फोर्स डायरेक्शन को क्या करेगी, तो परपेंडिकुलर होगी वो फोर्स डायरेक्शन, जो हमारी फोर्स की जो लगेगी ऊपर की साइड डायरेक्शन से हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ फोर्स इधर की ओर लग रही है, ऊपर की ओर। तो ये एक्सपीरियंस है कि बेटा हम उस रूल के जैसे हमने वहां लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से भी हमने फोर्स ऑफ डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन निकाला था, वैसे यहाँ पे थंब रूल आप रख लेंगे। तो जब आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक ये उंगलियों का जो डायरेक्शन है, ये जो हमारी फिंगर्स डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, और ये क्या दिखाएगी, आपकी करंट के ऊपर की तरफ फोर्स दिखाएगी। ओके, तो ये करंट दिखाएगी आपकी इधर, और ये क्या दिखाएगी, इनसाइड पाम जो है वो इनसाइड की तरफ आपका क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ आपका ऊपर की तरफ बन रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ बन रहा है। ओके, तो फोर्स एक एक्सपीरियंसेस उसको ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन के हिसाब से उसको हो। और डिटेलिंग में आपको पीडीएफ में मैंने इसकी थ्योरी लिख के दी है, आप उसको पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से आपको और समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डायरेक्शन बेस फिगर के हिसाब से आपको बताया गया है। आइए हम लोग करते हैं बेटा कि जैसे हम जानते हैं जब भी किसी वायर में जब कोई करंट क्या करता है, चलता है, जब वायर में कोई तो उसके इलेक्ट्रॉन जो E माइनस इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ आना शुरू करते हैं। तो यही होता है क्या, नहीं, डिरेक्ट वेलोसिटी कहता है कि E माइनस की तरफ जितना आते हैं E प्लस भी उसी वेलोसिटी के साथ क्या करता है, आगे की तरफ चलता है, तभी तो पॉजिटिव टू निगेटिव एक सर्किट बनती है। यही तो डिरेक्ट वेलोसिटी का क्या है। तो E माइनस एक फोर्स करंट की वजह से, जो करंट की वजह से अगर उसकी डायरेक्शन इस साइड है तो E प्लस उसको डिरेक्ट वेलोसिटी क्या करती है, वो भी उस डायरेक्शन उसकी अपोजिट तरीके से उनको ले जाते हैं, तब कंबाइन होकर के वो फ्लो करना शुरू करते हैं बराबर बराबर एक कैलकुलेशन में। तो इस तरीके से डिरेक्ट वेलोसिटी का महत्व यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। मैं बार बार इस डिरेक्ट वेलोसिटी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। E minus will be come to the E plus will be go to the direction of current and it makes a velocity is relation between the current। चलिए अब हम जानते हैं कि फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, अब इसके एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को Q की जगह हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो E लिख दिया, VD क्रॉस B सब जानते हैं, क्रॉस हटता है तो E VD B sin थीटा लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B इज द AB sin थीटा, A डॉट B इज द AB cos थीटा, क्रॉस means perpendicular, here you can see that the force is the perpendicular to the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ साइन लगना ही लगना है कि दिस फॉर्मूला इज सर्टिफाइड दिस रिलेशन कि फोर्स ऑन द वन इलेक्ट्रॉन व्हिच आर मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट इज सोर्स बाय द E VD क्रॉस B and VD क्रॉस B will be written as the magnitude form that is E VD B sin theta। ओके, ये तो बहुत अच्छे से आप सब बच्चे अच्छे जानते होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में। ओके, E VD B sin थीटा। अब फोर्स ऑन ऑल E प्लस, सारे E प्लस पर, क्योंकि यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, वायर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो कैपिटल N हम ले लेते हैं, नंबर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन कैपिटल N, E VD B sin थीटा, वैसे ही का वैसा हमने यहाँ लिख दिया। अंडरस्टूड बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं कि अब हम इसके छोटे से लेंथ को ले लेंगे, हमने उस बार भी कहा था
कि मैग्नेटिक फील्ड का एक साथ निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, छोटे छोटे पार्ट में आपको उसके लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर को लेना होगा, उसके हिसाब से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो छोटे से लेंथ का तो सपोज कर लेते हैं ये इतनी लेंथ हमने डीएल ले ली है, इस लेंथ के हिसाब से हम फोर्स निकालेंगे तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, एन। अब हमने टोटल उस पर निकाला तो ये फोर्स ही तो डीएफ कर दिया और एफ ही तो होगा, इसको फोर्स लगेगा तो एन की जगह एन ई वी डी साइन थीटा। ओके, अब हम उसी फोर्स को एन को हमने यहां ए डी एल एन कर दिया, एन बराबर ए डी एल एन। इससे समझिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू, लेंथ इज द मीटर, एरिया इज द मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर वैल्यू, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू, कितनी वैल्यू के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन है उस चीज को ये शो कर रहा है कैपिटल एरिया। तो टोटल पता लग जाएगा बर्तन में कितने यानी कि स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ए डी एल एन ई वी डी वी साइन थीटा। अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, स्मॉल डीएफ का है, जब स्मॉल डीएफ का हमने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन का आपका लगा दिया, आपको दिख रहा होगा। फिर इसमें से जितने भी कांस्टेंट हैं सबको बाहर ले ले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, ई विल बी कांस्टेंट, एन विल बी कांस्टेंट, ए विल बी कांस्टेंट, साइन थीटा इज कांस्टेंट ही कांस्टेंट, so integrate will be dl and the total dl will be is the capital L। ओके, तो यहां आपको ये आप इसको कैपिटल एल भी लिख सकते हैं, स्मॉल एल पर पूरी लेंथ आपने ले लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां से बी डी ई एन ए बराबर क्या है, आई, यहां आई भी लिख सकते हैं, बी डी ई एन की जगह आई, क्योंकि साइन थीटा है हमारा, यहां बी में लगाए हैं। ओके, तो B और L दोनों वेक्टर हो जाएंगे, डायरेक्शन ऑफ द L इज द करंट, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, वेक्टर क्वांटिटी को जब क्रॉस में लिखते हैं साइन के साथ ये रिप्लेस कर लेगा, तो I B D E N की जगह I हो गया और B और L अपना क्रॉस रिलेशन बना लिए, तो F बराबर हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट प्रूव हुआ वो F बराबर क्या प्रूव हुआ, I L क्रॉस B। बच्चों याद रखना कभी भी B क्रॉस L ना करिएगा, हमेशा क्या करिएगा L क्रॉस B। B क्रॉस L की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती, वो आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज का ये वीडियो, आज का फोर्स वाले करंट कंडक्टर का ये वीडियो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का आज का समाप्त होता है। इसको नए टॉपिक के साथ हम नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार।